उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज 7+ गंगा खबर मुरादाबाद से। आज दिनांक 8/5/22 को राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आयोजित वीर हिंदू विजेता प्रांतीश और प्रशिक्षण वर्ग के अंतिम दिन आज कार्यकर्ताओं को योगदंड तलवार निशानेबाजी का अभ्यास कराया गया और अपने शरीर को निरोगी रखने के लिए दैनिक करने वाले व्यायाम सिखाए गए। आज के सत्र अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री देवेश उपाध्याय का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने देश की वर्तमान समस्याओं को कार्यकर्ताओं अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है और केंद्र की सरकार गल्फ कंट्रियों के दबाव में आकर अपने प्रवक्ता को पार्टी से ही निकाल दिया। ये कैसी हिंदुओं के वोट से चुनी हुई सरकार है। और उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवालय क्यों देख रहे हैं। हिंदू होने बहुत जुल्म सहा, बहुत अपने मन से छुड़वाए और जब अपने वोटों से अपनी सरकार आई तो हम अपने गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मंदिरों को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हिंदू हित में संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा और उन्होंने कहा कि वर्ग में आए सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर जाकर हिंदू शक्ति केंद्रों की स्थापना करें और अपनी ताकत को बढ़ाएं। वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष रंजीत सिंह मैं सभी को धन्यवाद दिया। सफल वर्ग की बधाई दी। वर्ग की व्यवस्था में राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत अध्यक्ष रोहन सक्सेना, क्षेत्र मंत्री मनोज व्यास, समित अग्रवाल, रामकिशन रस्तोगी, गौरव सैनी, पर शर्मा, गौरव राघव, श्याम सिंह पवार, रामानंद जी आदि ने सहयोग दिया। तेज निकलना है ना, तो उसके लिए भी हमें ऐसे निकलना, ऐसे चलना। वेपन हमारा साथ में ही रहेगा। वेपन हमारा कहाँ है? वेपन हमारा यही है। वो पोजीशन कहाँ है? एक और एक अधिकारी आ रहा है, उसको सलामी देनी है, तो ये है उसका। और हमें आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ी क्रमांक 1, अगर आगे बढ़ना है, गाड़ी क्रमांक 1 पीछे एक, तुम कहाँ पहुंच गए भाई? गाड़ी क्रमांक 1 अधिकारी को तरीका है क्या है? अभी कार्यकर्ता आपके सामने जा ही रहे थे, सारे आप देख ही रहे हो। तो ये पहला वर्ग जो है हमने अपना जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है उसका पहला वर्ग ही निकाला है। कितने कार्यकर्ता होंगे? इसमें 65 कार्यकर्ता रहे। ये पहली बार लगा है? पहली बार। ठीक। जैसे कि आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या उद्देश्य? देश की वर्तमान परिस्थिति और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का, राष्ट्रीय बजरंग दल का, अपने मेरठ प्रांत का ये वर्ग, हमारा आज वर्ग का समापन था और देश की वर्तमान परिस्थिति पर समापन सत्र में जो अपने मेरठ प्रांत के जितने भी कार्यकर्ता थे उनके सभी के समक्ष आगामी संगठन को किस प्रकार से आगे बढ़ाना और वर्तमान देश की परिस्थितियों से कैसे कार्यकर्ता समाज को साथ लेकर हिंदुत्व का जागरण करते हुए संगठन के माध्यम से समाज में जो हिंदू मानबिंदुओं पर जिस प्रकार से आघात हो रहा है उनके विरुद्ध समाज को जागृत करके उन समस्याओं का समाधान और हिंदू को समृद्ध, स्वाभिमानी और संघर्ष युक्त बनाने के लिए अपना ये संगठन देशव्यापी आज पूरे देश में सक्रिय है। देश की वर्तमान परिस्थितियों पर आज कश्मीर के अंदर हिंदुओं की हत्या हो रही है। आज हजारों की संख्या में हिंदू पुनः 90 के बाद पलायन करने के लिए मजबूर हुआ है। देश के अंदर जहाँ पर डबल इंजन की सरकार की बात होती है, 370 खत्म होने के बाद भी आज एक भी हिंदू कश्मीर के अंदर वापस बसाने का कोई कार्य सरकार के द्वारा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में कौन उनको जाकर उनके घरों पर बसाएगा?
इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल उनकी लड़ाई लड़ेगा। फिर देश के अंदर ज्ञानव्यापी का विषय, अभी जो माननीय न्यायालय के द्वारा कमिश्नर्स की जो टीम लेकर ज्ञानव्यापी का जो अध्ययन हुआ, उसकी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दाखिल होने के बाद आज ये कहा जाना कि प्रत्येक मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, तब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल का कहना है कि आज प्रत्येक मस्जिद के नीचे ही शिवलिंग क्यों दिखाई देता है, और अगर मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, अगर आज शिवलिंग नहीं निकलेगा तो फिर कौन सा ऐसा काल आएगा जब हमारे भगवान ऐसे स्थानों पर जहां उन पर कब्जा करके उस आक्रांताओं ने इस देश के अंदर 30,000 मंदिरों पर जो कब्जा किया है, जिसका प्रमाण आज हमारे देश के ज्ञानव्यापी और मथुरा के स्थान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर के सैकड़ों मंदिर आज टूटे पड़े हुए हैं, उन मंदिरों का पुनर्जीवन करने का काम कौन करेगा? ये सारी लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल लड़ने के लिए आज देशव्यापी जागरण कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम समाज का जागरण करेंगे, युवाओं को तैयार करेंगे, देश का युवा रोजगार युक्त हो, कोई भूखा ना सोए, किसी को चिकित्सा का अभाव ना हो, हम बच्चों में संस्कार और निर्माण का काम करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर सारे देश के अंदर जन जागरण करने का काम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद करने के लिए ये वर्ग, हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रशिक्षण वर्ग, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, और साथ साथ अभी आगामी समय राष्ट्रीय छात्र परिषद की अखिल भारतीय बैठक दिल्ली में 11-12 तारीख को होने जा रही है। आज ये वर्ग भी उसी क्रम में सारे देश के अंदर ये चल रहे हैं। आगे 20 से 25 तारीख तक ब्रज प्रांत का वर्ग है, उसी क्रम में डोल आश्रम अल्मोड़ा में उत्तराखंड का वर्ग है। इसी प्रकार सारे देश में ये सारे प्रशिक्षण के वर्ग चल रहे हैं। आपका संगठन किस तरह देखता है इस वर्ग? नहीं, पहचान क्या, जो प्रशासन है, प्रशासन के जो शासक हैं वो माननीय योगी जी हैं, और योगी जी ने जिस गति के साथ पहली सरकार बनने के बाद जो गति पकड़ी थी, उनको शायद रोकने का काम हुआ था, वरना आज कानपुर का दंगा नहीं होता। हम जब उदार मुसलमान, उदार हिंदुत्व की बात करते हैं, ये दोनों शब्द होते ही नहीं है। उदारता क्या होती है? हिंदू सदैव से उदार रहा है, वो चींटी पर भी पैर नहीं रखता है। हिंदू सदैव से वृक्षों की पूजा करता है, हिंदू सदैव से सूर्य की पूजा करता है। ऐसा कौन सा जीव है जिसको वह नहीं पूजता है? तब फिर हिंदू को उदारता सिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसी उदारता के कारण से हजारों वर्ष हिंदू गुलाम रहा है। अब उदारता के स्थान पर हिंदू समाज ने अपनी स्वयं की रक्षा करने का जो प्रशिक्षण है वो सीख लिया है, और अब कानपुर होगा तो कानपुर कैराना की तरीके से और गुजरात के गोधरा के उत्तर की तरीके से दिया जाएगा। ये आज शासन भी करेगा, और शासन नहीं करेगा तो समाज उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जितने भी दंगे हुए उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटीज़ PFI के उसके हाथ होने का कहीं ना कहीं संदेश प्रत्येक घटना के पीछे दिखाई देता है। हाल ही में आज हाथ काटने की और गर्दन काटने की जो बात हो रही है वो भी PFI है, जो संघ को और बीजेपी को और बाकी हिंदुओं को ज्ञानव्यापी और बाबरी मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि को उन स्थानों पर दोबारा कब्जा करने की धमकी देता है, वो भी PFI ही है। आज केरल के अंदर PFI की जो गतिविधियां हैं वह सरेआम संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या होना, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या होना और मुसलमानों के विरुद्ध संघ का, बीजेपी का न बोलना, ये इस बात का प्रमाण है कि हम भी कांग्रेस की तरह 70 साल जैसे मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ, आज शायद संघ और बीजेपी भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चल पड़ी है। वरना मदनी के बयान के बाद संघ या भाजपा के किसी भी नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं है। मदनी ने कहा कि अगर न्यायालय ने तुमको 3 तलाक करने के लिए कानून बनाया तो तुम शरीयत के आधार पर 3 तलाक दे सकते हो, तुमको किसी ने रोका है? ये सीधा सीधा चेतावनी है इस देश के कानून को, इस देश के संविधान को। मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मंदिर में, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि आज अगर मंदिर के स्थानों को नहीं ढूंढेंगे फिर कौन सा युग आएगा जिसमें मंदिर के स्थान ढूंढे जाएंगे? फिर डबल इंजन सरकार की आवश्यकता क्या है देश के अंदर? फिर तो जो मंदिर लुटे थे वो लुटे ही थे। सोमनाथ की आवश्यकता क्या, दोबारा क्यों बनवाना था? फिर राम जन्मभूमि को दोबारा बनाने की क्या आवश्यकता थी? और अगर राम को बनाना है तो हमें कृष्ण को भी बनाना है, हमको शिव को भी बनाना है। और शिव का, राम का, कृष्ण का, देवी का, हनुमान का कोई भी स्थान होगा हम छोड़ेंगे नहीं। वो सब स्थान हमें चाहिए, वो 3 हो या 30,000 हो, सारे स्थान हिंदू समाज लेगा। इस देश का बंटवारा इस शर्त पर हुआ था कि इस देश में मुसलमान नहीं रह सकता, इसलिए हमको पाकिस्तान चाहिए। जिनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं था वो पाकिस्तान चले गए, जिनको हिंदुस्तान से प्रेम है वो यहाँ रहे। जिनको वंदे मातरम नहीं कहना है वो अपने स्थान का चयन भारत से बाहर कहीं भी कर सकते हैं। किस तरह देखते हैं आपका संगठन? सारे इस्लामिक कंट्री इस्लाम की स्थापना के लिए
दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाने का संकल्प ले चुके हैं। पूरी दुनिया केवल एक ही कौम से परेशान है, इसको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इस देश की सीमाओं से लंका भी मिला हुआ है, भूटान भी मिला हुआ है, नेपाल भी मिला हुआ है। फिर हम पाकिस्तान से ही बात क्यों करते हैं? हमें परेशानी पाकिस्तान से क्यों होती है? क्योंकि वहाँ दारुल हरब से दारुल इस्लाम को बनाने का संकल्प है। इसलिए आज सारे मुस्लिम मुल्क अगर वो तेल की धमकी देते हैं तो आज हमारे पास भी वो साधन है जो उनको आवश्यकता है। आज ई सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक कार चालू हो रही है, तब तेल का उपयोग कौन करेगा? तब इन देशों को कौन पूछेगा? इसलिए समाज आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे लोग दुरुपयोग करेंगे, धमकी देंगे, भगवान और समाज उसका रास्ता निकालेगा। हम पैदल चल लेंगे, लेकिन हम अपने स्वाभिमान को नहीं खोएंगे। तो यहाँ प्रशिक्षण लिया गया। मौलाना ने एक बात कही है कि हम अगर बुलडोजर चला तो कफन बांधकर सर पर उतरेंगे मैदान में। आप क्या कहते हैं? जो कफन बांधकर निकलेंगे उनके कफन भी कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, ये उनका भ्रम बहुत शीघ्र दूर होगा। और मैं जानता हूँ जिनके कफन की बात करने वाले अपने धर्म को नहीं मान पाए, उन्होंने अपने पुरखे बदल दिए, अपना धर्म बदल दिया, वो कफन क्या बांधेंगे? जिन्होंने केवल थोड़े से लालच के और दबाव और भय के लिए अपना कफन उतार दिया था, अब वो कफन क्या पहनेंगे? वो तो उनसे भी कमज़ोर समाज के अंग हैं।